हाँ जी, आज परसेंटेज का क्लास 5 चल रहा है। ठीक, क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो परिणाम 116.2/3 प्राप्त होता है। तो परिणाम 116.2/3 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात 116.2/3% प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। बन गया। सही है। और लोग जी, जिनका बन जाए बोलेंगे। नहीं बना, देखिए, छोड़ दीजिए, अब नहीं बना तो। यदि किसी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 16, तो कितना प्राप्त होता है 116.2/3% प्राप्त होता है। हाँ, तो सबसे पहले क्या बताए हैं हम कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे। ये ना बताए हैं जी। तो इसको भिन्न में बदलने के तरीका में हम बताए थे कि इसको 100 लिख सकते हैं 100% ना जी, और इसको लिख सकते हैं प्लस 16.2/3%, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, अब 100 का कितना है 1 और 16.2/3 आपको याद करवाए हैं, कितना होता है इसका 1/6। अब बट्टा का जोड़ करोगे तो 6 और 1 7, यानी इसका भिन्न कितना हो गया 7/6। कोई दिक्कत किसी को। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। वह कह रहा है कि ये एक संख्या में जब 16 जोड़ दे रहे हैं तो परिणाम 116.2/3% प्राप्त होता है। यानी वो संख्या है 6, मूल संख्या है, और 6 का 116.2/3 7 होगा। तो जोड़ देने के बाद तब प्राप्त हो रहा है ना। तो इसमें कितना जुट रहा है एक यूनिट बराबर 16 ना, तो 6 यूनिट बराबर 16 96। नहीं बना जी, यही होगा। कोई दिक्कत, लिखिए नेक्स्ट। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दें, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो परिणाम 137.1/2% प्राप्त होता है। तो परिणाम 137.2/1/2 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। बन गया। सही है। कितना आपका बोल रहे हैं जी 56 नहीं है, 56 आएगा। कितना आपका आ रहा है। हाँ देखिए, छोड़ दीजिए, इतना टाइम नहीं लीजिए, ये बन जाना चाहिए था। ठीक, कितना बोल रहे हैं जी, कितना जोड़ दिया जाए 21 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है 137.1/2% ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 37.1/2% लिख सकते हैं कि नहीं जी। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको लिख सकते हैं एक, आइए आपको याद हम कराए हैं, कितना प्लस 3/8, 8 और 3
11 ये बट्टा का जोड़ है, समझ रहे हैं ना। तो 11/8 यानी इसको भिन्न में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 11/8। कोई दिक्कत। अब कितना जुटा है जी 3 जुटा है ना। तो 3 यूनिट बराबर कितना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 जोड़ दे ना। तो 1 यूनिट बराबर 7। संख्या कौन सा है 8। तो 8 7 56, यही आंसर होगा। नहीं बना क्या, कोई दिक्कत है, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए, 37.5% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 20% की कमी। सही है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कॉपी कलम लेकर क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है। जब ये क्लास का रिकॉर्डिंग है, जब ये लोग लिख ले रहा है तो आप लोग भी लिख लीजिएगा और बनाइएगा। नहीं बने तब आगे जितना समय दे उतना समय में बनाइएगा, नहीं बने तो हम यहाँ बोर्ड पर बना ही रहे हैं। सही है। इस तरह वीडियो देखिएगा, मैथ प्रैक्टिस का चीज है। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं होगा। हम क्वेश्चन बोले, समय दे रहे हैं, उस समय में आप बनाइएगा, ठीक। नहीं बने तो हम बोर्ड पर बना रहे हैं, यही तरीका होता है। नहीं तो मैथ का वीडियो देखकर आप कुछ नहीं कर सकते। हो गया। कितना है जी 10%। 10% क्या चीज आपसे जी बन रहा है कि नहीं, बना रहे हैं। नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो चढ़ रहा है, जाकर देखना फिर से। अब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा। लाइव भी पढ़ रहे हो, मोबाइल में भी व्यवस्था है ना। देखिए कल ही बताए थे कि उसको ट्रिक से नहीं बनाना है ना, ट्रिक से नहीं बनाना है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या चीज, आयत का क्षेत्रफल। कल हम समझा दिए थे कि इसको कैसे बनाना है। पहला, लंबाई में कितना % वृद्धि हो रहा है जी 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, कितना होता है 3/8 ना। यानी 8 का 37.5% कितना होगा 3 होगा। यानी पहले लंबाई कितना था, अब 3 बढ़ गया, कितना हो गया 11। क्वेश्चन में कह रहा है। और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 का 20% 1 होता है, यही ना समझाया है जी। ध्यान दो इधर, 5 का 20% 1 होता है। यानी पहले चौड़ाई कितना था, घटा है ना, तो कितना हो गया अब 8 बचे। यानी पहले क्षेत्रफल कितना था 40। पहले क्षेत्रफल कितना था, अब कितना हो गया, बढ़ा है कि घटा है, कितना बढ़ा है, और कहां से बढ़ा है 4 बढ़ा है, और कहां से बढ़ा है 40 से। इसको परसेंट में बदल देंगे ना, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। यानी 10% क्या हुआ, वृद्धि हुआ। क्या कोई दिक्कत। नेक्स्ट, यदि किसी आयत के लंबाई में 44.9% की वृद्धि कर दी जाए, 44.4/9% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में
45.5/11%, 45.5/11% की कमी कर दी जाए, 45.5/11% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बन गया। ऑनलाइन वाले बनाएंगे, बार बार बोल रहे हैं बनाएंगे, नहीं बनेगा बोर्ड पर हम बनाएंगे, ये तरीका होता है। इसीलिए वीडियो ये खाली जाएगा, इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। पूर्णांक में आएगा, पूर्णांक में बोलिए। 21 पूर्णांक सही है, बिल्कुल सही है। कमी होगी ना, सही है। आप लोग से जी क्या दिक्कत आ रहा है? मोबाइल नहीं रखे हैं ना, आप ही बोल रहे थे ना। अच्छा, देखते देखते आ जाएगा। आपसे जी, आपसे क्या दिक्कत क्या आ रहा है? ये देखिए, समझ रहे हो? सर्जिकल स्ट्राइक समझ रहे हो ना? जहां प्रॉब्लम है वहीं पे बोलना, वहीं पे रोकना कि सर यहीं पे दिक्कत हुआ है। छोड़िए, अब जहां प्रॉब्लम हो वहीं पे बोलना, ठीक है? ये मत कहना कि सर एक बार फिर से। बात समझ रहे हो? इतना प्यारा भी नहीं बोलते हैं कि फिर से, ठीक? इसलिए जहां दिक्कत हो वहीं पे रोकिएगा। हाँ, क्या क्वेश्चन बोले हैं जी? आयत के लंबाई में कितना % की वृद्धि कर दी जाए? 44.4/9। दिक्कत आपको इसमें हो रहा होगा। हम बताए थे कि 9 है तो 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है? 11 पूर्णांक, तो 11 चौक, ये 4/9 का है कि नहीं? 4/9। कोई दिक्कत किसी को? 4/9 का है ये, यानी पहले लंबाई कितना था? 9, बुझा रहा है? 4 बढ़ गया तो कितना हो गया? 13। कोई दिक्कत? अगर इनको बदलने में दिक्कत हो रहा है तो कोई उनको समझा देंगे, किसी से पूछ लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? दूसरा क्या बोले हैं? 45.5/11 है, 11 का पकड़ो। 11 1/11 का कितना होता है? तो 9×5, यानी ये कितना का है? 5/11। पहले चौड़ाई कितना था? 11। अब 5 कम हो गया तो कितना हो गया? 6। गुना करोगे, पहले क्षेत्रफल कितना था? 99। अब कितना हो गया? बढ़ा है कि घटा है? कितना घटा है? कहां से घटेगा? 99 से। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? भिन्न हो गया ना। इसको परसेंट में बदल देने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, कटेगा 3 से। 3 7 आई 33। अब कटने वाला है नहीं, तो 700/33 पूर्णांक में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 21.7/33 पर कमी। नीचे 3 मारे हैं, मतलब कम हुआ है, परसेंट की कमी। हाँ, हो गया? कोई दिक्कत? बोले आगे लिखिए। यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या चीज? सही है।
उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं जी? और लोग बोलिए, जिनका बन जाए बोलेंगे। अब देखो, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जितना एरिया एंड पेरीमीटर में है, कुछ भी में बढ़ाया जा सकता है। बात समझ रहे हो? तो आयत वाला तो क्लियर है आपका ना। तरीका यही होना चाहिए, कुछ भी परिमाप में भी बढ़ा दे, परिमाप में भी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे। तरीका तो समझ रहे हो ना जी? थीम समझ रहे हो ना? हाँ। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए गुना ए होता है ना। पढ़े हो ना? कोई दिक्कत? अब कितना परसेंट बढ़ाने को कह रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शन 1/5 ना। यानी कि पहले कितना था, एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 6। पहले कितना था, एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 6। पहले क्षेत्रफल कितना यूनिट था? 25 यूनिट। अब कितना हो गया? बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है कि घटा है जी? कितना बढ़ा है? कितना? बोलिए, बोलने से ना दिमाग खुलता है। हमारे साथ चलिएगा, और नहीं तो छूट जाएगा ना, तब सोचिएगा ना कि नहीं बोलेंगे तो वो स्लो होते जाइएगा। ठीक? कितना बढ़ा है? कहां से? ये क्या है? इसको परसेंटेज में बदलेंगे, क्या करेंगे? 100 से गुना। 25 चौका 11 चौक 44%। क्या चीज? वृद्धि। कोई दिक्कत किसी को? बोले, लिखिए। हाँ, यदि किसी वर्ग की भुजा में 37.5%, वर्ग की भुजा में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बना? वो आपको याद नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं किए होगे, इसीलिए देर लग रहा है। समझ रहे हो? नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। बोलिए जल्दी। कट नहीं रहा है? पूर्णांक में तोड़ को बोलो। कोई जरूरी है कि कटेगा? चलिए रहने दीजिए, अब तक बन जाना चाहिए। प्रैक्टिस नहीं है जी। आ गया? कोई दिक्कत? बनाए? कितना आया जी? सही है। देखो, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस करो। समझने में दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए बोलो। समझ रहे हो? हाँ, फिर से देख। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ए गुना ए लिख दिए, क्या हो गया? ये क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी को ना? अब देखिए कितना परसेंट बढ़ाया है? 37.5 का कितना होता है? ये तो याद हो जाना चाहिए, 3/8। अभी जस्ट एक को पीछे बोले थे ना, हर बार थोड़ा बताना पड़ेगा। तो पहले कितना था, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, 11 बढ़ा नहीं, 3 बढ़कर 11 हो गया। समझ रहे हैं? तो कितना हो गया? 11। फिर पहले कितना था? 8 और 3 बढ़ गया। पहले क्षेत्रफल कितना था? 8 8
अब कितना हो गया 100 कितना बढ़ा है, कहां से बढ़ा है 57 बढ़ा है, कहां से बढ़ा है, हो गया। इसको क्या करेंगे, ये क्या है, क्या चीज में है, ये अभी फ्रैक्शन में है, क्या चीज में बदलेंगे, तो 100 से कटेगा, कटेगा तो काट दीजिए, ये 50 आई कितना 32 आई 25 और 16, अब इसमें गुना करोगे तो कितना आएगा, अब देखो इसको गुना करने का तरीका हम बताए होंगे कि अगर जहां तक पहाड़ा याद है वहां तक इजी है। तो देखो 25 पचे 125 यहां लिखिए दो ना, अब 25 सते 175, अब इसको जोड़ो दो, 12 1 13 13 1 14 7 5 12 और 5 हो गया कि नहीं, 1425। एग्जाम में ऐसे करना है, ये नहीं बच्चों जैसा करने लगना है। इस सब का तरीका हम बता चुके हैं कि कैसे कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो 1400 कितना आ जाएगा, 1425 बट्टा 16, भाग तो देने आता है ना, अब पूर्णांक में तोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, है 1/16%। क्या चीज, वृद्धि। ये जानबूझ के पूछ रहा है आजकल ग्रुप डी में चाहे कहीं भी, वो जान रहा है कैलकुलेटिव करना है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को 37.5 ना बोलकर हम 10-20 बोल देना, बहुत इजी है, वो दिन गया, समझ रहे हो। नेक्स्ट लिखिए, एक और बोल रहे हैं, यदि किसी वर्ग की भुजा में, यदि किसी वर्ग की भुजा में 66.66%, हाँ 66.66% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अभी केवल हम वृद्धि है, कमी भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो यहां पॉइंट में दे दिया है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, क्लास 2 क्लास 3 रेगुलर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ क्या दिक्कत आ रहा है जी, बनाइए बनाइए, अलग अलग नहीं बोलिए। और लोग का जी देखो 4-5 आदमी का सही हुआ ना तो समझो कि सही है, ठीक है। हाँ कितना परसेंट बढ़वा दिए हैं जी, कितना 66.6। इसी को देखकर घबरा हो जाओगे, यही ना। अगर लड़का नहीं जानता है तो इसको वृद्धि कर रहा है ना, नहीं बनेगा। आप बात समझ ले, एग्जाम में ये छोड़ कर आओगे, समझ रहे हो एकदम। अगर ये याद होना ही चाहिए। 66 है नहीं, अगर इसको पॉइंट में हटाओगे तब बट्टा में करोगे, फिर काटोगे, काट कर फिर उसको ले जाओगे उधर, एक ये तरीका है। नहीं तो याद है कि ये 2/3 का होता है, तो डायरेक्ट इसको लिख दोगे कितना 2/3 हो गया कि नहीं, डायरेक्ट लिख दोगे 2/3 का है ये लिखा चुके हैं हम, ठीक है। और नहीं तो इसको आप जबरदस्ती करोगे तो करो 66 ना, 66 ये हो गया। इसको हटाओगे तो तोड़ोगे 100 आएगा, फिर इसको काटोगे वही आएगा, लेंदी हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। एग्जामिनर को आपको टाइम बर्बाद करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि आपसे नहीं बने, बात समझ रहे हो? वो ऐसा क्वेश्चन देगा जो आपसे बने, लगे कि बने, आप बनाइए तो फंसिए। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना कि जो आपसे देखते नहीं बने, तब तो पास हो जाइएगा। समझ रहे हो? देखते छोड़ दीजिएगा तो पास हो जाइएगा। वो चाहता है एग्जामिनर कि लड़का कुछ इस पर ध्यान दे, 2 मिनट गंवाए, उसके बाद ना बने। ये माइंडसेट है, समझ रहे हो? इसी चीज को बाईपास करना है। नहीं तो इस तरह से बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दे, बहुत टफ, किस आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए, पास हो जाइएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अब क्या है, पहले कितना था? 3, पहले यहां लिख दे रहे हैं, पहले 3, इससे कितना बढ़ गया? 2, 5, इधर पहले कितना था, अब कितना बढ़ गया? 2 बढ़ के 5 हो गया। ठीक, तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 9, अब कितना हो गया है? कितना बढ़ा है? और कहां से? अभी तो ये जाएगा 100 में। बात समझ रहे हो? तो तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो। देखो, एक तो 100 से गुना कर दिए ना, तो कितना आ जाएगा ये? 107/9% ना। और नहीं तो इसको एक और तरीका देखो, इस 116 है ना, इसको एक तो आप इसको गुना किए होंगे, काटे होंगे जबरदस्ती, वो टाइम लगा होगा, मगर यहीं से भी बाईपास करने का रास्ता है। वो देखो क्या है, अभी इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.7/9 हो जाएगा जी, है? अभी हम पिछवा बता रखे हैं कि 1 का होता है 100 लिख दिए, अब प्लस 7/9, 1/9 का कितना होता है? 11, तो 11 7 77.9। अब धो के जोड़ दो, ये परसेंटेज में है ना, तो 177.7/9। देख रहे हो कौन इजी लग रहा है? इजी है कि नहीं? बस आपको तरीका आना चाहिए, समझ रहे हो? लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सुने हो ना, आजकल तो बहुत सुने होंगे। उदाहरण देता है लोग रिक्शा वाला का। रिक्शा वाला दिन भर तो चलाता है, कहाँ अमीर हो जाता है? वो हार्ड वर्क करता है। स्मार्ट वर्क कीजिए, बस समझ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है कि इसमें काट दोगे, गुना करोगे, गुना काट कर ये करोगे, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? तो यही आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन बोले जी, लिखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, हाँ 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? वृत्त की त्रिज्या में। इसी तरह का क्वेश्चन है जी, आप लोग को जहां मिले जो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? बना? वृत्त की त्रिज्या में कितना बोले हैं? ये तो 20% आप लोग को मतलब बोले हैं कि आप लोग पहले देखिए, नहीं तो बोलते हम 83.33। ठीक है? बस वही है तरीका, याद होना चाहिए उसको। जिसको बोल दे याद करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझना कि बस रट लिए याद हो गया, उसको रोज सुबह शाम देखो, एक एक चम्मच, समझ रहे हो? याद हो जाएगा ना। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई आर। अब देखो पाई r² होता है, पाई तो कांस्टेंट है, पाई को हटा दो, यानी r गुना r लिख सकते हैं। क्या है ये? क्षेत्रफल है। नहीं समझ रहे हो? बुझ रहे हो कि नहीं? अब r है
कितना परसेंट बढ़ा रहा है? 20% का 1/, पहले कितना था अब कितना हो गया? पहले कितना था अब कितना हो गया? पहले कितना था अब कितना बढ़ गया है? कितना बढ़ा? कहां से बढ़ा है? 25 से बढ़ा, 11 बढ़ा गुना 100, 25 चौका 11 चौक का चीज बढ़ा कि घटा? बढ़ा। हो गया? बढ़े जी आगे लिखिए। एक लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन, अरे बेलन, ठीक है, कि आधार की त्रिज्या में, आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में, तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? आयतन की जगह हम संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कुछ पूछ सकते थे, समझ रहे हो? 8%। समझ में आ रहा है जी? जो नए हैं, नहीं समझ में आए जाकर वीडियो देख लीजिएगा। देखी हैं? देखी हैं तो देख के यहां तक आ जाइए, नहीं तो देखते रह जाइएगा फिर छूट जाएगा। बना? ऐ कितना आया? बोलिए, बन जाए तो बोलिए। बनाए क्या है? देखिए बेलन का आयतन क्या होता है जी? सब हम उधर बताए हुए हैं कि कैसे होता है πr²h। बेलन का आयतन होता है क्या? πr² होता है ना? कोई दिक्कत? अब ये भी बता चुके हैं हम उधर क्लास में कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो, कि πr² कैसे होता है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई ना। आप ऐसे समझो ना कि डिश पर डिश सीधी वाला पहले आता था ना, डिश पर डिश रखा गया है, एक का मान लो 1 मीटर है तो 10 को रखा हो तो आयतन नहीं निकल जाएगा। तो देखो इसमें तो ये कांस्टेंट है, इसको लेना ही नहीं है, तो R H तीनों रहेगा आपकी बात। आयतन ना निकलवाए हैं जी है? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र मतलब क्या समझ रहे हो? ऊपर नीचे छोड़कर, कर्व सरफेस एरिया, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे मत समझ जाना, वेव टाइप का। वक्र मतलब बाउंड्री, ऐसे समझो, ठीक है? जैसे बेलन है तो ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, ये साइड वाला, ठीक है, वो है वक्र। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? बेलन का? हाँ, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें ना। तो कितना बढ़ा रहे हैं जी त्रिज्या में? 20%। 20% का फ्रैक्शन 1/5। पहले कितना था? 1 बढ़ का कितना हो गया? पहले कितना था? 1 बढ़ का कितना हो गया? एनी प्रॉब्लम? गुड। ऊंचाई में कितना परसेंट? काची? कमी। 10% का फ्रैक्शन पहले कितना था? 1 कम होकर कितना हो जाएगा? 9। पहले आयतन कितना था? हाँ देखो कितना, 50 25 25 दहा, अब कितना हो गया? 324। बढ़ा है कि घटा है जी? कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? कहां से बढ़ा है? 250 से।
ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? भिन्न। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। सही पकड़े हो। कटेगा ये 5 दूना 50। अब कटेगा, इसको गुना करो। 4 दूना 60 दूना बट्टा, तोड़ दो इसको। 29.3/5%। क्या चीज? तो ई तो हम अभी 20 और 10 बोले हैं ना, जबरदस्ती का है। बोलेगा आपसे पूर्णांक में, पॉइंट में, पॉइंट में भी। हाँ वो भी वही सही है, एक ही बात है, ठीक। मगर हम 20-10 ना बोले हैं जी, उसको पूर्णांक वाला बोले। लिखिए एगो पूर्णांक वाला। यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए, 33.1/3% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए, तथा ऊंचाई में 16.2/3% की कमी कर दी जाए, 16.2/3% की कमी कर दी जाए, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वक्र पृष्ठ क्या चीज? सही है। नहीं धरा रहा है क्या आपसे? हैं? आप छूटा हुआ है क्लास, इसीलिए आपसे जी देख लीजिए। आप देखिए पकड़ा रहा है, घबराइएगा नहीं, पकड़ में आएगा, ठीक। बहुत सारा क्वेश्चन बोलेंगे है जी आपसे। घर पे जाके नहीं पढ़ती हैं लो? अगर छूट कौन बोल रहे हैं? तो आपका हो गया है तैयारी, तो काहे के लिए पढ़िएगा? हाँ गलत बात है, गलत बात है ये। हाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वीडियो है, कॉपी में है, 2 बार 3 बार देखो इसको, ठीक है, समझ में आएगा। अब तक बन जाना चाहिए। देख तो बेलन का जो ये बेलन है ना, कोई दिक्कत? ये हाइट है और ये क्या है? त्रिज्या है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। कैसे होता है तो पता है, पता है ना? तो ये देखो 2π तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रखोगे तो भी, नहीं रखोगे तो भी। तो यहां हो जाएगा RH। समझ रहे हो बात को? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा गुना में। तो कितना % बढ़वा रहे हैं? 33.1/3। इसका भिन्न कितना होता है? 1/3। पहले त्रिज्या कितना था? बढ़ का कितना हो गया? 1 बढ़ा है, ठीक है, तो कितना हो गया? 4। ऊंचाई में कितना बोले हैं? 16 इसका भिन्न कितना होता है? 1/, पहले कितना था? 6। आई घट का कितना हो गया? पहले क्षेत्रफल कितना था? कितना? 36। अब कितना हो गया? बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है कि बढ़ा है ना? कितना बढ़ा है? और कहां से बढ़ा है? 2 बढ़ा है, 18 से बढ़ा। ये क्या हो गया? गुना, ये कट जाएगा। 1/9 का कितना भिन्न बताए थे? 11.1/9%।
क्या चीज? इंक्रीज। क्लियर है? मतलब ये रहा कि आप लोग के जहां भी देखो, ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। जितना एरिया एंड पेरीमीटर का है, जितना वॉल्यूम का है, ठीक है, बात समझ रहे हो, सबसे प्रतिशत का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको पूरा वो फॉर्मूला याद चाहिए, प्लस तरीका यही है। आगे बढ़ें, ठीक। एक हाँ पूछेगा पूछेगा, ठीक। आगे बढ़ें कि और क्वेश्चन बोले इसमें का, एक और लिखिए तो। हाँ, यदि किसी घन के, हाँ, यदि किसी घन के भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आयतन पर अब ये, इसके लिए आपको घन का आयतन याद होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो एरिया एंड पेरीमीटर में सबका है, बताएंगे हम क्या। घन का क्या होता है? है? भुजा क्यू होता है, और इसका आयतन क्या होता है जी घन का? ए क्यू ना। तो इसका हो जाएगा ए गुना ए। कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 10% ना, 1/10। पहले 10 था, 11 हुआ, पहले 10 था 11 हुआ, पहले 10 था 11 हुआ, पहले कितना था? अब 11 गुना 11 कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा ना जी। पहले आयतन कितना था? 1000, अब कितना हो गया? कितना बढ़ा है? और कहां से बढ़ा है? कहां से बढ़ा है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया जी? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना, ठीक। अब यहां से एक पॉइंट डाल देंगे, 33.1% क्या चीज? इंक्रीज। बना लोगे? एनी प्रॉब्लम? मतलब घर पे मार्केट में जितना भी किताब है सबका इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे। पहले आर्य सैगवाल बनाओगे, ठीक। पहले क्या बनाओगे? आगे लिखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे कि खर्च उतना ही हो? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे कि खर्च उतना ही हो? हाँ, पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से समझते हैं और तब इसको बनाएंगे कैसे, समझ रहे हो। इसमें यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें बहुत सारा लग जाएगा क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें लग जाएगा, इसलिए इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से समझते हैं। इसमें और सब भी है कि मान लीजिए इसको ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में 10% वृद्धि कर रही है। पहले उसके यहाँ 50 केजी चीनी की खपत थी, तो अब कितनी है? इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए पहले इसको मेथड से समझते हैं, ठीक है। अब तब इसको तरीका से बनाएंगे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं ना जी, ओवरऑल। हाँ, क्या है क्वेश्चन? चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे कि खर्च उतना ही है, ठीक। अब मान के चलिए हम ट्रेडिशनल मेथड से बना रहे हैं, अभी समझिएगा, ठीक।
मान लीजिए उसके यहाँ चीनी का मूल्य जो था, चीनी का मूल्य 100 रुपये केजी था ना, ये 100 रुपये था चीनी का मूल्य पहले, ठीक। और खपत थी उसके यहाँ, खपत पहले 100 केजी था। पहले कितना खाती थी? 100 केजी। समझ रहे हैं? पहले कितना था? 100 केजी। तो पहले मूल्य था 100 रुपये केजी। आप 100 इसलिए मान रहे हैं कि कैलकुलेशन इजी हो, आप कुछ भी मान सकते हो, अंतर नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो पहले चीनी का मूल्य कितना था? खाती कितना थी? तो खर्च कितना होता होगा? बैठ, हाँ, अरे 1 केजी चीनी का दाम है 100 रुपया, तो 100 केजी का कितना हो जाएगा? गजब। तो पहले खर्च कितना है? पहले खर्च करती थी 10,000 रुपया चीनी पे, ठीक। अब क्या हुआ? जरा मान लीजिए बजट के बाद बढ़ गया, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा? अब हम लिख रहे हैं अब, ठीक है। अब मूल्य कितना है? क्यों हो गया 125? हो गया ना, क्या है कि बढ़ गया है। अब मूल्य कितना है? 125, क्योंकि बढ़ गया है। अब क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि खपत में क्या परिवर्तन करे, खपत में क्या परिवर्तन करे। तो खपत 100 केजी था, तो इसको मान लेंगे 100 माइनस x घटा दिए कि इतना कम करे। और चूंकि 100 में से घटाएंगे ना तो प्रतिशत ही आएगा। अगर यहाँ 100 के अलावा कुछ और से घटाते तो प्रतिशत नहीं आता, फिर प्रतिशत में हमको चेंज करना पड़ता, इसीलिए 100 माने हैं। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अब तब यहाँ खर्च कितना हो जाएगा? खर्च ये हो जाएगा इसके अनुसार 125 गुना 100 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देना, वो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में क्या परिवर्तन करे कि खर्च उतना ही हो। यानी पहले जितना खर्च करती थी तो हाई तो बढ़ गया है, अब तो भी कह रहा है कि नहीं, बराबर होना चाहिए। कितना? 10,000 का बन गया। यही करने आ जाएगा तो हो जाएगा। बुझा गया? अरे हाई बढ़ने के बाद का खर्च है, हाई बढ़ने का पहले का खर्च है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च क्या चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक ना। आई कितना? 100, आई कितना? 10,000। ये जाकर उधर घट जाएगा ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो 125 x इक्वल टू कितना? 2500। अब कटेगा तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू x 2500 बट्टा 125 दूना 250, 20%। तो आ गया इसको सॉल्व करने पर कितना? 20% काची कमी। 100 इसीलिए आया, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे बनाना नहीं है, समझ रहे हो। अभी तो 20% 25% बोले हैं, इसके अलावा आपको पूर्णांक में भी बोला जाएगा, पर पॉइंट में भी बोला जाएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड है, समझ रहे बात को। किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में, मगर एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, मगर इसको समझना जरूरी है, तब जाके वैसे क्वेश्चन बना पाओगे आप जो कभी नहीं बनाए हो। और नहीं तो रटंत विद्या आप करोगे, वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होगे वही एक क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होगा। और नहीं तो पहली बार जिस क्वेश्चन से मुलाकात हो जाएगा बनने वाला नहीं। समझ रहे? यही दिक्कत हो जाता है कंपटीशन के विद्यार्थियों को कि वही क्वेश्चन वो रटता है, ठीक है। मिटा दे इसको, लिख लीजिएगा, ठीक। अब इसको बनाना कैसे है एग्जाम में वो देखिए, ठीक। ये तो समझ गए ना जी। इसमें दिक्कत है किसी को तो बोलिए, दिक्कत है? गुड।
दिक्कत होगा तो जाकर घर पे वीडियो देखिएगा, बार बार हम नहीं बोलेंगे, ठीक। अब देखो आप ऐसे समझो प्रैक्टिकल में, ठीक, लॉजिक से, ठीक। चीनी का दाम 100 रुपया था ना, अब बढ़ गया 125 रुपया। आप ऐसे समझो, ठीक, 100 से समझो। मान लीजिए आप 100 रुपया का रोज चीनी खाते थे, आप जितना भी 1 केजी खाते थे, चाहे जितना भी साहू जी देते थे, साहू जी समझ रहे हो ना, हैं, मोदी खाना का जो दुकान होता है, ठीक, बिहार में उसको साहू जी बोलता है लोग। हाँ मतलब दुकान पर गए, दुकानदार मोदी की दुकान पे, ठीक, बात समझ रहे हो। तो मान लीजिए आप रोज 100 रुपया का चीनी लाते थे, प्रैक्टिकल सोचना, 100 रुपया का रोज चीनी लाते थे, आपके यहाँ वहाँ खपत था, ठीक। अब आप 100 रुपया रोज ले के जा रहे हो, ठीक, आज चीनी लेकर आ रहे हो, बात समझ रहे हो। 100 रुपया लेकर जा रहे हो और चीनी लेकर आ रहे हो। आप एक दिन गए 100 रुपया का चीनी लाने, ठीक, तो दुकानदार ने बोला कि चीनी का दाम तो बढ़ गया है, तो आप क्या कहोगे कि हमको 100 रुपये का दे दीजिए ना। तो वो चीनी क्या करेगा, मान लीजिए 25 रुपया बढ़ गया है, तो वो 25 रुपया का चीनी कम दे देंगे। आपका पैसा तो 100 रुपया लगा, मगर जितना पहले ले जा रहे थे उससे तो कम ले गए। तो मान लीजिए 100 रुपया का चीनी ले जा रहे थे, दाम हो गया 125, आप कहोगे कि ना हमको 100 रुपया का दीजिए, तो क्या करेंगे साहू जी, 25 रुपया का कम देंगे। अब कहां से कम देंगे, जहां से अब बढ़ गया है वहां से कम देंगे, इतना कम देंगे। इसको परसेंट में बदल दीजिए, हो गया 25 25 आई 20, हो गया 20% कमी करोगे। अभी नहीं समझ में आया क्या। आप 100 रुपया का रोज चीनी खाते थे, ठीक, 125 रुपये हो गया। प्रैक्टिकल सोचना, ठीक, आप गए हो साहू जी के पास, कहोगे कि ना हमको 100 रुपये का दीजिए, तो क्या आपको उतना ही देंगे जितना रोज देते थे, उससे कम दे देंगे। कहेंगे ठीक है, आपके पास 100 रुपया है तो वजन कुछ कम कर देंगे। तो 100 रुपया का चीनी था, आप 100 रुपया दिए, 125 रुपये हो गया। 25 रुपया का चीनी कम खाओगे, कहाँ से खाओगे कम, 125 से ना, गुना परसेंट बदल, यानी कि 20% जितना भी दे रहे थे चीनी, ठीक, उससे वो 20% कम दिए हैं आपको। नहीं समझ में आ गया, क्लियर है। अब इससे और भी इसमें का वैरायटी है जो आगे चलेगा, इसका पॉइंट का, इसे यही क्वेश्चन 25 ना कह पूर्णांक में दे दे तो क्या व्यवस्था है, पूर्णांक में ना देकर इसको पॉइंट में दे दे तो क्या व्यवस्था है, आगे यही सब चले।